हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो कैलेंडर का हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, 3 सेशंस हो चुके हैं इसके। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर वो जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बीच से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम लोगों ने ऑड डेज सीखा, ऑर्डिनरी लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, सेंचुरी ईयर, किसमें कैसे ऑड डे निकालना है, मंथ में कैसे ऑड डे निकालना है। ठीक है, और ये जो मंडे टू संडे तक डेज होते हैं, इनको मंडे को जैसे 1 बोलेंगे, संडे को 7 बोलेंगे या 0 बोलेंगे, है ना। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, सीखी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए जो इजी लेवल क्वेश्चंस थे। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करना ये आपका काम है, इसके जरूर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर। What day, which day will be on 31st December 2023? 2023 की आखिरी दिन जो होगा उस दिन कौन सा दिन होगा। ठीक, यानी कि ये जो साल चल रहा है 2023, इसका आखिरी दिन कौन सा दिन होगा। कैलेंडर में नहीं देखना है आपको, बस कैसे सॉल्व करना है। देखिए, किसी भी साल का कोई भी दिन निकालना हो आप आसानी से निकाल सकेंगे, बस जुड़े रहना है आपको हर एक सेशन में। ठीक है, तो 2023 है। पहले इसे हम लोग इसमें से सेंचुरी ईयर अलग कर देते हैं, यानी कि 2000 अलग कर देते हैं और 23 अलग कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे होते हैं, 200 में 3 ऑड डे होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है और 400 में 0 ऑड डे होता है। तो ये जो सेंचुरी ईयर अलग किया है 2000, इसमें हमें पता है कि ये 400 के मल्टीपल में है ना। तो यहाँ पे 0 ऑड डे मिलेंगे आपको, यहाँ पे 0 ऑड डे मिलेंगे, तो इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 23 की बात करें, ये जो 23 यानी कि 2001 से लेकर 2023 तक आपको कितने लीप ईयर्स मिलेंगे और कितने ऑड डेज मिलेंगे ये देखना है। तो 23 सालों में 23 ऑड डे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हर साल एक ऑड डे तो रहता ही है। जितने लीप ईयर होते हैं उतने हम लोग और जोड़ देते हैं। 23 में कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे, 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 और 5 लीप ईयर मिलेंगे, है ना। तो इतना ऑड डेज हो जाएगा। ठीक है, इतने ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने साल रहते हैं उतने तो एक एक साल के हिसाब से, हर साल के हिसाब से एक ऑड डे तो पड़ेगा। तो 23 तो जोड़ा ही, लीप ईयर और जोड़ दिया। ठीक है, 23 डिवाइड 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 5 20 और रिमाइंडर जो बचेगा उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि कितने से डिवाइड हुआ। ठीक, यानी कि 2001 से लेकर 2023 तक अगर आप देखते हैं, 2001 से लेकर 2023 तक, क्योंकि 2001 और 2000 जो था वो एक लीप ईयर था, तो 2001 से शुरुआत हुई, 1 2 3 छोड़ के फिर 2004 एक लीप ईयर पड़ेगा, फिर 2008 पड़ेगा, 2012, फिर 2016 और 2020, 5 लीप ईयर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया यानी कि 5 लीप ईयर, और फिर 2024 पड़ेगा अगला साल। तो हमें 2023 तक ही जाना है। ठीक, तो हमें ऑड डे मिल गए कितने, यहाँ पे तो 0 ऑड डे है, यहाँ पे तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 400 के मल्टीपल में है, ये एक सेंचुरी ईयर है। और ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कैसे करना है। ठीक, आप फिर उसके बाद देखिए, इसमें हमें मिल गए 23 + 5 यानी कि 28 ऑड डे, और हमें पता है कि हमें 7 से डिवाइड करना होता है, तो इसको हमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0 ऑड डे, 0 ऑड डे मिलेगा ना यहाँ पे, क्योंकि कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है पूरी तरह से। 7 4 28 डिवाइड हो जाएगा। 0 ऑड डे का मतलब है कि 31 दिसंबर 2023 को 0 का मतलब क्या होता है, संडे होगा, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से किसी भी ईयर का आखिरी दिन या कोई भी दिन आप निकाल सकते हैं। आखिरी दिन निकालना है तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ईयर का आखिरी दिन इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। ठीक, बस आपको सेंचुरी ईयर और जो बाकी ईयर्स बचे हैं उनको अलग अलग कर लेना है, फिर उसमें देखना है। ये हम लोगों को निकालना आता ही है कि किसी भी साल में ऑड डेज कितने होते हैं। ये निकालने के बाद जितने ऑड डेज जितना आता है यहाँ पे 1 2 3 जो भी आता, तो हमें मालूम है कि मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2, इस तरह से 0 किसे बोलते हैं, संडे को बोलते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 चेक इट कि ये संडे ही है। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, जनवरी 1 2006 को संडे है। ठीक है, जनवरी 1 2006 को संडे है, तो आपको बताना है कि
जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन होगा? ठीक, अब देखिए 2006 पे है और 2010 पे जाना है, डेट वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2006 से 7 पर जाएंगे, ठीक है, जनवरी टू जनवरी ही जाएंगे, वही सेम डेट पे जाएंगे। तो 2006 एक लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2006 से 7 पे जाएंगे तो हमें एक और डे मिला। 7 से 8 पे जाएंगे तो एक और डे मिलेगा। 8 एक लीप ईयर है, 8 से 9 पे जाएंगे तो हमें 2 और डे मिलेगा, क्योंकि 8 का फेब्रुअरी क्रॉस हो रहा है। 8 से 9 पे जाएंगे तो 2 और डे मिला, और 9 से 10 पे जाएंगे तो एक और मिलेगा। कितने हो गए? 5 हो गए ना। यानी कि इस दिन अगर संडे है तो संडे प्लस 5, संडे यानी कि 0, और 0 प्लस 5 यानी कि 5 किसे बोलते हैं? फ्राइडे को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसी भी दिन का आपको बोला जाए और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हर साल एक और डे होता है ऑर्डिनरी ईयर में, और लीप ईयर में 2 और डे होता है। बस ध्यान रखना है कि लीप ईयर का फेब्रुअरी क्रॉस होना चाहिए, तब आपको वहां पे 2 करना है, नहीं तो फिर आप 1 ही करेंगे। आगे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चंस होंगे आज के सेशन में, तो आप जुड़े रहिए, ठीक है। ज्यादा बड़े सेशंस भी नहीं होते हैं, ठीक है, 12-13 मिनट या 15 मिनट के सेशंस होते हैं। तो जुड़े रहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक। हाँ, तो आपके दिया हुआ है अगस्त 15 2012, 15 अगस्त 2012 को थर्सडे है। तो 2 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन होगा? 2 अक्टूबर 2013, आपकी डेट चेंज कर दी गई है। तो 15 अगस्त 2012 को थर्सडे है, तो यहां से हम लोग पहले 15 अगस्त 2013 निकाल लें, है ना। ये निकाल सकते हैं कौन सा दिन होगा। 2012 एक लीप ईयर है और 12 से 13 पे जाना है, लेकिन 12 के अगस्त पे हैं हम लोग, है ना। फेब्रुअरी क्रॉस नहीं होगा। 12 के अगस्त से 13 के अगस्त पे जाएंगे तो फेब्रुअरी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो 1 और डे ही ऐड होगा। तो अगर इस दिन थर्सडे है तो इस दिन फ्राइडे हो जाएगा। 15 अगस्त 2013 पे आ गए। अब 2 अक्टूबर 2013 तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगस्त है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर, है ना। तो 15 अगस्त पे हैं हम लोग, इस दिन फ्राइडे पड़ रहा है 15 अगस्त 2013 को, ठीक है। अब 15 अगस्त से हमें जाना है, अगस्त में कितने दिन बच रहे हैं? अगस्त में बच रहे हैं, अगस्त 31 का होता है ना, तो 16 दिन और बच रहे हैं, ठीक है। सितंबर में 30 दिन होते हैं ना, तो 30 दिन का मतलब क्या है? 30 दिन का मतलब है कि वहां पे 2 और डे मिलेंगे हमें, है ना। 7 4 28, 28, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 और डे मिलेंगे सितंबर में, और अक्टूबर में हमें सिर्फ 2 तक ही जाना है, तो 2 जोड़ देते हैं। 16 को भी यहाँ पे पूरा ऐड करने की क्या जरूरत है, यहीं पे 7 से डिवाइड करें, जितना सिंप्लीफाई हो जाए उतना अच्छा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 2 14, 2 बचेगा ना यहाँ पे भी। 2 + 2 + 2 यानी क्या आएगा? 6। तो फ्राइडे + 6 कर देंगे तो हमें इस दिन का दिन मालूम हो जाएगा। तो फ्राइडे का मतलब है 5 और 6, 5 + 6 यानी कि 11। 11 डिवाइड 7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4 मिलेगा ना, 4 और डे। 4 किसे बोलते हैं? 4 किसे बोलते हैं? 4 बोलते हैं थर्सडे को। तो थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। हाँ, आपकी दिया हुआ है 11 अप्रैल 1911 को ट्यूसडे है, तो 17 सितंबर 1915 को कौन सा दिन होगा? पहले हम लोग अभी कहाँ पे हैं? 11 अप्रैल 1911 पे हैं, ठीक है, और हमें जाना है 1915 पे। तो पहले सेम डेट पे जाते हैं, 11 अप्रैल 1915 पे जाते हैं पहले, ठीक। और इस दिन कौन सा दिन है? ट्यूसडे है। तो 11 लीप ईयर नहीं है ना, 11 से 12 पे जाएंगे, पर 12 एक लीप ईयर है, और 11 से 12 जा रहे हैं, अप्रैल टू अप्रैल जा रहे हैं, तो लीप ईयर क्रॉस हो रहा है। तो 2 और डे मिले, 12 से 13 1, 13 से 14 1, और 14 से 15 1, ठीक, यानी कि 5। तो ट्यूसडे + 5 कितना मिल जाएगा? ट्यूसडे यानी कि 2, 2 + 5 0, संडे होगा, इस दिन संडे होगा। अब हमें जाना है कहाँ पे? 17 सितंबर 1915 पे जाना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है? 17 सितंबर, यानी कि हम लोग अप्रैल पे हैं, अभी हमें सितंबर पे जाना है। तो कैसे करेंगे? अप्रैल पे है ना, अभी अप्रैल पे हैं, तो अप्रैल में अभी कितने दिन और बच रहे हैं? अप्रैल 11 तक हम लोग आ चुके हैं,
30 का होता है, यानी कि 19 दिन और बच रहा है। 19 को सिंप्लीफाई करके लिखना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 5 रिमाइंडर बचेगा, है ना। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अप्रैल, मई में कितने होते हैं, मई में मई 30 का होता है ना, मई 31 का होता है तो 3 ऑड डे। जून में 2 ऑड डे, जुलाई में 3, अगस्त में 3 और सितंबर में 17 तक ही जाना है तो 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टू 14 यानी कि 3 ऑड डे मिलेगा। कितना आएगा जोड़ने पर, 5 और 2 7, ये तो यहीं से हटा देते हैं, है ना। 3 12 आएगा, 12 डिवाइड 7 यानी कि हमें ऑड डे कितना मिल जाएगा, ऑड डे मिल जाएगा 5, संडे प्लस 5 यानी कि फ्राइडे होगा, ऑप्शन नंबर ए। संडे प्लस 5 यानी कि उस दिन फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर है चीजें। ठीक, आगे चलते हैं। 10 मई 1997 पे है, अभी हमें 2001 पर जाना है। तो 10 मई 1997 से अगर हम 10 मई 2001 तक जाएं पहले, है ना, सेम डेट। 1997 कोई लीप ईयर नहीं है, बट 98 लीप ईयर पड़ेगा और मई टू मई यानी कि फरवरी क्रॉस होगा। 98 का फरवरी क्रॉस हो जाएगा तो 2 लीप ईयर 98 तक जाने में। 99 तक आए एक, 2000 तक आए एक और 2001 तक आए एक, यानी कि 5 मिल रहा है यहाँ पर भी। तो अगर इस दिन मंडे था तो मंडे प्लस 5 कितना मिल जाएगा, सैटरडे मिल जाएगा हमें, इस दिन सैटरडे हो जाएगा। अब जाना है 10 अक्टूबर। अच्छा 10 सेम है, कोई बात नहीं, 10 अक्टूबर तक जाना है। तो अभी हम लोग हैं मई पर। मई में कितने दिन बच रहे हैं, 21 दिन बच रहे हैं और 21 पूरा 7 से डिविजिबल है तो 0 ऑड डे। मई में कोई भी ऑड डे नहीं है। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि 10 मई, अब मई में जितने दिन बच रहे हैं 0 ऑड डे हो गए। ठीक है, जून में 2 ऑड डे मिलेंगे, जुलाई में 3, सितंबर में 2 मिलेंगे, अक्टूबर 10 तक ही जाना है। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 ऑड डे। कितना आएगा, 3 5 6 7 10 आएगा ना, 10 यानी कि यहाँ पे 3 ऑड डे मिलेगा हमें। और 3 ऑड डे का मतलब है कि सैटरडे प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सैटरडे मतलब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा। ऑप्शन नंबर, सैटरडे होता है 6 प्लस 3 यानी कि 9, हाँ ट्यूसडे ही आएगा। ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ट्यूसडे इज द करेक्ट आंसर, ट्यूसडे के साथ जाएंगे। ठीक है, इस दिन ट्यूसडे होगा। आई थिंक कोई मंथ यहाँ पे स्किप हो गया है क्या। देखिए हम लोग 10 मई 1997 से 10 मई 2001 पर है तो वो सैटरडे हो रहा है, वो सैटरडे हो रहा है। तो मई में 21 दिन बचे थे तो 21 7 से डिविजिबल 0 ऑड डे। जून में 2 ऑड डे मिलेंगे, जुलाई में 3, अगस्त में 3 मिलेंगे, है ना, सितंबर में 2 मिलेंगे, एक 3 नहीं जोड़ा है, अगस्त में 3 मिलेंगे, 3 और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगस्त में 3 मिलेंगे और सितंबर में ये 3 और जुड़ जाएगा, ये रह गया था। सितंबर में 2 और अक्टूबर में 10 थे तो इसको 7 से डिवाइड किया तो 3, यानी कि 3 ऑड डे प्लस 3 यानी कि 6 ऑड डे मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके जस्ट अ मिनट, तो ये ट्यूसडे फिर नहीं आएगा, कोई और से दिन आएगा। तो यहाँ पे 6 ऑड डे मिलेंगे फाइनली। तो यहाँ पे सैटरडे प्लस 6 करेंगे, सैटरडे होता है, सैटरडे यानी कि 6 प्लस 6 12, 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 ऑड डे, और 5 किसे बोलते हैं, फ्राइडे को बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। देखिए ध्यान से करना है, ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से करना है ताकि कोई भी चीज रह ना जाए। इसीलिए कह रहा है कि ऑड डे आपको समझना भी बहुत अच्छे से, और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफी है। तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया आगे। ठीक है, so thank you so much for watching this video and please share it more and more to your friends. Thank you, मिलते हैं अगले सेशन में।